पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम पूजनीय संत श्री राम साहब से बहुत अच्छी कल्याण की बातें श्रवण कर रहे थे। ज़िंदगी को संवारने वाली बातें, सुंदर बनाने वाली बातें। अब बिना बनाए, बिना गढ़े जीवन अनगढ़ रह जाता है। अनगढ़ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। देखो, कोई कारीगर हो, लकड़ी को न गढ़े तो किसी काम में नहीं आती है। जिस लकड़ी को गाढ़ा नहीं जाता है तो सीधा चूल्हा में जलावे के काम आता है, भट्ठी में झोंकने के काम आता है और चिता में लगाने के काम आता है। जो चंदन घिसा नहीं जाता है उसे चिता में जलाया जाता है, जो चंदन घिसा जाता है वो तिलक लगाया जाता है। तो मेहनत जिधर किया जाता है उधर लाभ होता है। ऐसे जीवन को सत्संग में आके गढ़ा जाता है, ध्यान लगा के गढ़ने का ही काम किया जाता है। ये सब करना है। तो अभी ये एक एक बातें बहुत बहुत कीमती और हीरे के समान थी, वो सब को पकड़ना चाहिए। और ये बड़े सौभाग्य से कहीं कहीं सुनने को मिलता है। बड़े बड़े भागवत की कथाएं होती हैं, रात रात भर लोग वहाँ झूम झूम के हंसते बोलते डांस करते हैं, लेकिन ये बातें वहाँ नहीं सुनाई जाती हैं। ये बातें वो चीज़ें हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा सर्जन अपने हॉस्पिटल में सुविधाओं के साथ ऑपरेशन करके सारे शरीर के रोगों को ठीक करता हो, चीर फाड़ करके शरीर को बचा लेता हो और फिर से जागृत कर देता हो। लोग फिर वही ठीक होकर कहते हैं हमको तो नया जीवन मिला भैया, ये डॉक्टर साहब ना होते तो हम मर ही गए होते। क्योंकि वो डॉक्टर तो चीर फाड़ किया लेकिन बचा लिया। ऐसे ही जो विवेकी संत गुरुजन होते हैं कुछ ऐसी बातें करते हैं, बहुत झटका तो लगता है कि अरे क्या बता रहे हैं, हमारे भगवान के विषय में कुछ उल्टा कह रहे हैं, हम जो मानते हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो हमारा स्वभाव उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लगता है, चोट लगती है, लेकिन इसी चोट को सह ले तो जीवन बदलने लगता है। जब तक हम गलत मार्ग से चल करके, हट करके, लौट करके सही मार्ग में नहीं चलेंगे तो जीवन बदलेगा नहीं। इसलिए सबको जीवन को गढ़ना है, सुंदर बनाना है। उसके लिए यही उपाय है। संत उपाय देते हैं और कुछ नहीं, तो तरीका बताते हैं। देखो, बिना तरीका जाने कोई, बिना जीवन को ढंग जाने कैसे जीवन बिगड़ जाता है। मैं छोटे छोटे कुछ नुस्खे, चुटकुले सुनाकर बताता हूँ। एक लड़की ससुराल जाती है, तो ससुराल में जैसे ही पहुँची तो सासू माँ बहुत दिन से निहारे बैठी है। अब भाई जिनके बहुएं आगमन आने का चांस आता है तो सास बन जाती हैं वही पहले वाली बहू। बेटा तैयार हुआ तो अब इंतज़ार करती हैं मेरे बेटे की शादी हो तो बहू आवे, तो बैठे बैठे हम खाएं। बहुत बढ़िया बहू आएगी, तो आ गई बहू। पढ़ी लिखी ज़्यादा थी, तो अब ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो उतना बढ़िया संस्कार था नहीं, स्कूली बुद्धि थी तो अहम भरा हुआ था, तो कुछ थोड़ा मोड़ा जानती थी। जल्दी जल्दी अर्गर बर्गर बना के खाने वाली लड़की। तो अब ससुराल पहुंची तो सासू माँ बहुत मंसूबे बना के रखी थी। 2-3 दिन तो अपने से बनाया खिलाया, 4 दिन, फिर 5वें दिन उन्हें वापसी थी बहू की। कहा देखो बेटी, आज तुम्हारे माता पिताजी आएंगे बुलाने, भैया लोग 4-6 लोग, तुम आज भोजन बनाओ, मैं भी खाऊंगी तुम्हारे हाथ का भोजन। कुछ 2-4 रिश्तेदार हैं तो बनाओ 4-10 मूर्ति का भोजन, खीर पूड़ी सब्जी बनाओ। अब देखो 3 आइटम था, कोई ज़्यादा तो नहीं था, खीर पूड़ी सब्जी। अब वो सोचने लगी कि बड़ी आफत है, बहुत दिन से मैं बनाई भी नहीं, रसोई में गई भी नहीं, अब कैसे होगा। अब सासू माँ की आज्ञा है, बदनामी है, तो सोचा चलो बनाते हैं। तो गई। सासू ने कहा देखो बेटी, आज के लिए 10 प्राणी के लिए सब आइटम है, चीनी नमक है, दूध चावल है, सब्जी है, आटा है, सब है। कल के लिए चिंता नहीं करना, कल फिर आ जाएगा ताज़ा ताज़ा स्टोर से,
आज के लिए 10 प्राणी का सब है, बनाओ। रसोई में गई, दूध को चढ़ा दिया, दूध अभी खौला नहीं कि उसमें चावल डाल दिए। सासू माँ ने ये भी बताया कि बेटी खीर बनाना तो इलायची पीस के जाना, गुजराती इलायची पीस के डालना तो खीर बहुत स्वादिष्ट बन जाएगी और सुगंधित बन जाएगी। तो और हींग का बघार सब्जी में देना तो सब्जी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बन जाएगी। अब वो खीर बनाने लगी तो चावल ज़्यादा कर दिया। अब याद आया कि इसमें क्या डालूं, ना चीनी डालना है, तो नमक का डिब्बा उठा के डाल दिया, तो 1 पौआ नमक डाल दिया। और फिर सोचा कि सासू माँ ने कुछ इसमें भी कुछ डालने के लिए कहा था, तो हींग का बघार लगा दिया, घोल घाल के डाल दिया खीर में। अब खीर एक तो चावल ज़्यादा हो गया तो ठस ठस हो गई, भात जैसे रख दिया। पूड़ी बनाना चालू की तो ठंडे तेल में पूड़ी बढ़िया नहीं होती। आज देखो बढ़िया तेल में बनी पूड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनाए पूड़ी, खुशी बेटी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो क्या किया कि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो ठंडे तेल में बेल बेल डाल दिया, तो सूं सूं कई के सब वो पपड़ी निकल ही आई। तो और रखा, और फिर सब्जी बनाना हुआ तो फिर वही जो है इलायची डाल के छौंक लगा दिया, आलू बैगन डाल दिया, 1 डिब्बा खाली से जिसमें चीनी रखी थी उसी में 2 चम्मच चीनी डाल दिया, हल्दी डाल दिया। अब चीनी पाकर सब्जी पके कैसे, मीठा पड़ने पर सब्जी नहीं पकती है ठीक से। तो जब ठीक से पकी नहीं उतार के धर दिया, तीनों आइटम बढ़िया फिट। अब पढ़ी लिखी रहे तो सजे वजे जानत रहे, तो थाली में बढ़िया सजा के सब तीनों चारों आइटम चम्मच चम्मच खोस के सलाद काट के रख दिया। तो कहीं माता जी सासू माँ आए के जी में भोजन, तो सासू की जीभ चलत रहे, खीरे कई दौड़त रहे। तो आ करके बैठी पीढ़ा पर, तो भगवान का नाम धीरे धीरे मने मन ले रही थी। सासू का बहू का एक बार दर्शन किया कि मेरी बहू आज पहली बार खिलाने जा रही है। जय भगवान कह के चम्मच उठाया और मुख में डाली, अरे तो इतना नमक भरा रहा है कि तो अब न भीतर जाए न बाहर जाए, दौड़ के बेसिंग के पास कुल्ला उल्ला किया, साफ ऑफ हो करके चलो कोई बात नहीं, अपनी बेइज्जती नहीं करना है घर की, बहू है धोखा हो गया, चलो पूड़ी साग खा लेंगे। तो अपने घर की बात कहीं नहीं कहना चाहिए, संभाल रही थी। लेकिन जब पूड़ी तोड़ने लगी तो बिना दांत की बुढ़िया हैरान हो गई। तो अब न हाथ से टूटे न मुख से, तो मसूड़े ख़राब हो गए, रख दिया, हटाओ। 1 कटोरी सब्जी खा के 2 गिलास पानी पी लेंगे जय भगवान की, तो सो जाएंगे। अब जब सब्जी में हाथ लगाया तो अब न पका है आलू न बैगन, तो धर दिया। गुस्सा आ गया, 1 2 3 पर गड़बड़ हो जाता है। तो रसोई में गई, जाती हूँ बना के खाऊंगी। तो वहाँ गई तो सब सामान है ख़त्म, न दूध है न चावल न नमक है न चीनी न आटा है, कुछ नहीं। तब पीछे मुड़ के देखी, अब गुस्सा तो बहुत लगा था। बहू जाके खड़ी हुई, हाथ जोड़ने लगी, माता जी बहुत गलती हो गई, क्योंकि खा के जान गई थी कि गड़बड़ हो गया सब। तो कहीं ने क्या किया, कहीं माता जी मुझे ढंग नहीं मालूम था, बनाने का तरीका नहीं मालूम था। तब सासू बताती है कि देखो बेटी, बिना ढंग जाने कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है। कहीं माता जी क्या नुकसान हुआ, कहीं देखो किसी का पेट नहीं भरा, समय सामान और श्रम 3 चीज़ों का नुकसान हुआ। समय बर्बाद हुआ, इतनी देर से तुम लगी हो सुबह से बनाने में, इतना मेहनत अगर अच्छे ढंग से कर देती तो कितने लोगों का पेट भर जाता, खुशियाँ मिलती। सामान सब बर्बाद हो गया, इसी सामान को अगर ढंग से बनाती तो लोग चाटते रह जाते खीर कि आज तो नई बहू के हाथ का बर्फ़ी मिल गई है, कोई मलाई मिल गई है। लेकिन तो वैसा बनायो कि क्या कहिए, ज़िंदगी में याद रही कि ऐसी खीर तो कोई नहीं खिलावा। तो इस तरह से तीनों आइटम देखो बेटी बर्बाद हो गया, समय श्रम और सामान। तो देखो इस तीनों आइटम कैसे बर्बाद हुआ, और ना किसी जानवर का खाने लायक रहा, ना मनुष्य खाने लायक रहा, सब फेंक देने लायक रहा, समय खराब। तो ये ज़िंदगी हमको मिली है जो मानव तन, ये लंबे समय तक मिली है, समय मिला है इसमें भजन करने के लिए, और ये सुंदर मानुष तन भी मिला है, समय भी मिला और ये सामान मिला, आँख नाक कान सब हमारा ठीक ठाक है, बुद्धि दिमाग है, हाथ पैर चल रहे हैं, मजबूत है। और क्या मिला है, और श्रम भी कर रहे हैं खूब, काहे के लिए, सुख के लिए।
सुख मिले, हे भगवान, हे गुरु महाराज सुख मिले, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं बिना ढंग जाने, सब उल्टा पुल्टा। अब हींग डाल रहे हैं खीर में और चीनी डाल रहे हैं सब्जी में, तो सुख मिलेगा? मतलब जहाँ हम कैसे पूजा करनी चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कुछ लता पता नहीं है, और रसोई में लग गए, भजन करने में लग गए, जैसे वह रसोई में बिना जाने लग गई, सब गड़बड़ कर दिया। ऐसे हम भजन भक्ति भी बिना जाने कर रहे हैं सुख के लिए। तो ये भजन भक्ति और गंगा मैया देवी देवता इसीलिए कुछ हमारा कल्याण कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बिना जाने सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो हमें इसके विषय में जान करके ढंग जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ढंग जानने के लिए हमें संतों गुरुजनों के सत्संग में जाना चाहिए, जहाँ विवेक विचार है। हाँ तो एक भजन जैसे है, उसको सब लोग गाओ। चलो चली बहनों साहेब के देश, चलो चली बहनों साहेब के, चलो चली बहनों साहेब के देश। जी से साहेब हमारे जीना सिखाते, साहेब हमारे साहेब हमारे जीना सिखाते, दय पारख उपदेश, चलो चली बहनों साहेब के देश, चलो चली बहनों देश, चलो चली बहनों साहेब के देश। तो साहेब माने गुरु के देश में, संतों के देश में, साहेब के देश में। एक साहेब है हमारे संत गुरुजन, एक साहेब है भीतर बैठा हुआ अपना आत्मा, यही परमात्मा है। इस साहेब को जानने के लिए, इसके देश में, स्वरूप देश में जाने के लिए ये बाहर के साहेब बताते हैं, बाहर के सत्संग से पता चलता है। तो इसलिए हमें साहेब के देश में जाके सीखना पड़ता है, वहाँ जीवन जीने की कला सीखना पड़ता है। ये भक्ति के माध्यम से सब मिलता है। तो अब भक्ति हम लोग करते नहीं, या करते हैं तो बहुत धीरे मन से, कमज़ोर मन से, भटके हुए मन से करते हैं, इसलिए लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जीवन को बदलने के लिए, सुधारने के लिए हमें तन मन धन से भक्ति करना चाहिए। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों ना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों ना, करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, सत्संग की गंगा में धो डालो मन को, सत्संग की गंगा में धो डालो मन को, तुम निर्मल बनाना, बहनों सत्संग में आना, मन को तुम निर्मल बनाना, भाई होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, सत्संग में आना भाई बहनों को लाना, सत्संग में आना भाई बहनों को लाना, करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना, करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना, गुरु के चरण में है सत्संग के गंगा, गुरु के चरण में है सत्संग की गंगा, गुरु के चरण में है सत्संग के गंगा, गुरु के चरण में है सत्संग की गंगा, मिलता है ज्ञान का खजाना, भैया सत्संग में आना, मिलता है ज्ञान का खजाना, भैया सत्संग में आना, सत्संग में आना भाई बहनों को लाना, सत्संग में आना भाई बहनों को लाना,
करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। तो इस तरह सत्संग में आकर के हमें ज्ञान सीखना है, मन को निर्मल करना है। सत्संग में ही तो मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती। सत्संग वह पाठशाला है जिसमें पढ़ करके जीवन सुधरता है, इंसान इंसान बनता है, मनुष्य मनुष्य बनता है। इसीलिए सत्संग सरोवर में जाके स्नान करें, वहाँ कौआ भी हंस हो जाता है। यानी कौआ जैसे मनुष्य भी सुधर करके हंस बन जाते हैं, सही गलत की पहचान करने वाले। बिना भक्ति के कल्याण नहीं है। तो देखो, जीवन में दुख में से सुख कैसे बनाया जाता है, इस बात को जानने के लिए हमें गुरु सत्संग में जाना पड़ता है। एक बार की बात, एक संत ऐसे भ्रमण करते करते आ गए गांव में। तो वो क्या है कि भिक्षाटन कर लेते थे एक दो घर में, और फिर मस्त खा करते भजन करते थे खा कर के। तो गए गांव की ओर। तो जिस घर में गए, सोचा कि यही मांग लेते हैं, दो घर बाहर हैं। तो वहाँ भिक्षाम देही करके आवाज़ लगाए। तो उस घर में कोई ना दिखा, कोई ना निकला। तो बाहर में एक नई बहू आई थी। तो वो भगत घर की लड़की नहीं थी, लेकिन सज्जन थी, अब पढ़ी लिखी थी। तो पहली बार देखा कि ये जवान जवान साधु ये भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन हाँ तो बड़े अच्छे स्वभाव के, मीठे लगते हैं। तो आकर्षित हुई, क्योंकि समझदार लड़की थी, भक्त जरूर नहीं थी, साधु को कभी देखी नहीं थी। तो मन में खिंचाव आया। एक बात है, जहाँ चुंबकीय ज्ञान होता है वो लोगों को खींचता है। तो साधु के अंदर भी चुंबकीय ज्ञान था, और उसके अंदर भी संस्कार थे लड़की के अंदर। तो उसके मन में भी कुछ ऐसा खिंचाव हुआ, और साधु का जो तेज था वो खींचा। तो वो झाड़ू लगा रही थी अपने घर में, दरवाज़ा से बाहर थोड़ा निकल करके। उसके घर में भी बड़े कंजूस लोग थे, उसके सास ससुर पति। ये कभी साधु महात्मा भिखारी को भी भिक्षा नहीं देते थे, और बड़े धनी थे। तो महीनों से वो लड़की अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी कि यहाँ तो धर्म कर्म होता ही नहीं कुछ, तो बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से वो जी रही थी। तो ये महात्मा दिखे, कहीं महाराज आप मांग रहे हैं? कहीं हाँ, बस दो एक घर में मांग के खा लेता हूँ। अच्छा क्या है? आप बहुत जल्दी आ गए हो महाराज, ऐसा पूछा बहू। कहीं हाँ, समय का कुछ पता नहीं रहा, इसलिए जल्दी आ गए मैं। तो कहीं अच्छा, तो महाराज ने भी पूछ लिया। कहीं बेटी तेरी उम्र कितना हो गई है? कहाँ अरे 1 साल हो ही गए। तो कहीं अच्छा, तो ताज़ा खाती हो कि बासी खाती हो? कहा नहीं है, बस ये खाई थी, हम ताज़ा नहीं खाते हैं। तो और कहे तुम्हारे सास ससुर कितने उम्र के हो गए हैं? कहे हमारे ससुर का तो जन्म ही नहीं होत, और सास का बस जन्म होए वाला है, होई कि न होई लगा रहा। तो कहें अच्छा, और कहाँ तुम्हारे पति? कहाँ वो 6 महीना होगी। तो कहें अच्छा। ये सब बात ससुर एक बगल से खिड़की से सब सुने लाग। वो आंखें लाल हो गई, तमतमा गया गुस्सा के मारे। ये बहू पराए साधु महात्मा की कौन जरूरत, काहे बोलती है? ये खटाखट बोलती है, इतना झूठ बोलती है। यहाँ ताज़ा ताज़ा रोज़ पकौड़ी खाती है, और ये कहती है बासी खाई थी। तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा लगा, क्रोध में आग बबूला हो गए। लेकिन बहू से क्या कहते? बताइए, अपने पति को 6 महीना का कहती है, अपने को कई साल की कहती शायद, हाँ चलो साल भर की कहती है। और अपने सास को तो कहती है भाई बस सुख बुगात है, भाई पैदा नहीं भय। और ससुर को तो पैदा नहीं भय। तो बताइए, हमारी बहू इतना झूठी है। तो बहुत गुस्सा आया, तो सीधा आया अपनी बुढ़िया के पास, पत्नी के पास। कहा देख अपनी बहू को, ये कितना झूठ बोलती है, इस घर में रहने लायक नहीं, इसको मार के भगा देना है आज के।
तो बहुत डांटे, कहीं क्या बात है, कहीं देखो ऐसी ऐसी बात हुई, अब मैं क्या बताऊं इससे, औरत के मुंह कैसे लगूं, तू जाके समझा इसे, नहीं अभी मैं इसको खदेड़ देता हूं। तो सासू ने जाकर पूछा, क्यों बेटी तू ऐसा बोल रही थी? कहीं हाँ माँ बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसे ही कह रही थी महात्मा जी से। तो कहा ऐसा तू झूठ क्यों बोला, बात भी तो छिपाती नहीं, खटाखट कह रही है। तो बुढ़वा बुलाया लावा गांव वाले से 2-4 जन का पंचायत, कहा चलो हमारे बहू के साथ पंचायत है। तो सबके सामने वो बता दी, कहीं हाँ भैया दादा काका मैं बिल्कुल सही कहे हूँ ऐसे। कहें सही तो बताती से झूठ भी नहीं बोलती है, बड़ा मुश्किल है, हम न्याय कैसे करें। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती, कहाँ है महाराज, कहाँ है देखो, मैं ये नहीं समझा पाऊंगी। ये बात जहाँ से उपजी है वो महात्मा जी से, वो महात्मा जी के पास चलो तब बात बनी, नहीं बनेगी। सब का बटोर लेके गई महात्मा जी की कुटिया। महात्मा जी देखिन तो कहीं नहीं, कैसे आप लोग आ गए, आइए आइए सब लोग, स्वागत है सबका, आज सब सुबह सुबह कैसे पहुँचे भाई। तो महात्मा जी कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, सेतुआ बहुरी क्या खिलाएं। तो सबको प्रसाद उरसाद दिए, बैठो अच्छा। अब सब गुस्साए नजर आ रहे थे, महात्मा जी के स्वागत में थोड़ा ठंडाए गए। तो कहीं क्या बात, कहीं महाराज ऐसा है कि हम लोग आए नहीं, कुछ इनकी पंचायत है, ऐसी समस्या है। तो कहीं कैसी समस्या, तो सारी बात बताई गई। तब ससुर जी बोले कि महाराज पहले ये बताओ, हमारी बहू तो औरत है, अभी नई लड़की है, चलो बच्ची है, नासमझ है, तुम तो साधु बने हो, दुनिया के रक्षक हो, सयाने हो, उम्र में ज़्यादा हो, तुमको एक पराई औरत से बोलना नहीं चाहिए, बोले हो तो ये उम्र कहे पूछत रहो, क्या ज़रूरत है। और ये बहू इतना झूठ बोली तो तुमको समझाना चाहिए। बिना सास ससुर के पैदा हुए कोई शादी करता है, कोई पति मिलता है क्या। तब महात्मा सुन के मुस्कुराने, कहाँ है देखो बंधु, सेठ रहे हो तो कहाँ देखो सेठ जी, ये बात अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, ये तुम्हारी बहू नहीं लक्ष्मी है, लक्ष्मी पैदा हुई है तुम्हारे घर में, आई है तुम्हारे सौभाग्यवश। ये तुम्हारे कोनो शरीरिया की उम्र और दाल भात रोटी वाला बासी की बात नहीं है, तुम्हारे शरीर का जन्मे मरे की बात नहीं है, ये कुछ और भाषा में बोल रही है, भक्ति की भाषा है। कहीं इसका मतलब क्या हुआ। तब महात्मा जी समझाने लगे कि देखो बंधुओं, तो ये बहू जब मैंने इनसे पूछा तो ये मेरे ज्ञान विचार मेरे चरित्र में प्रभावित हो करके ये नमस्ते किया, तो मैं भी हाथ उठाया कि खुश रहो बेटी। तो मुझसे ये हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम्हारी महात्मा जी इतना जल्दी कहे आए गए हो। तो मेरे समय का मतलब वहाँ सुबेरे की बात नहीं रही, मेरे शरीर का पूछिन कि जवान जही शरीर है, इतना जल्दी साधु कहे हो गए हो। सबके दिमाग में है कि बुढ़ाईदार साधु हो चाहिए, बुढ़ाईदार भजन करे के चाहिए, तो इतना जल्दी ये जवानी भरी जवानी में कैसे तुम अब जो 28-30 साल में हो गए साधु। तो मैंने उत्तर दिया कि बेटी समय का कुछ ठिकाना, समय पता नहीं रहा, कब शरीर मर जाए यही तो पता नहीं रहा, इसलिए मैं जल्दी से साधु हो गया कि मरने के पहले काम बना लूँ। क्योंकि नीत की बात है कि भाई अंत के पहले संत से मिल ले के चाहिए, और चिता में जले के पहले चिंता मिटा ले के चाहिए, नहीं तो फिर चिंता नहीं मिट पाएगी। तो इसीलिए मैं अंत होने के पहले संतों में मिल लिया हूँ, साधना करने लगा हूँ। तो मैंने पूछा इस बच्ची से, बहू से, कि बेटी अच्छा तुम इतनी बात जब जानती हो, मुझे पूछ रही हो, तो तुम्हारी उम्र कितना हो गई। तो बताए कि साल भर हो गई। इसका मतलब हुआ कि इसकी जब शादी होने वाली थी, सगाई लगी, साल भर हो गई सगाई लगी। तो सगाई लगते बीत ये इसके यहाँ संत आए, तो ये शादी के पहले, सगाई के पहले भगत हो गई। अब जैसे शादी हुई 6 महीना हो गए शादी भय, तो पति पत्नी दोनों दीक्षा ले लिहिन। तो पति की 6 महीना की उम्र हो गई, इसकी साल भर की उम्र हो गई। अब अब सास दुविधा में पड़ी कि हाँ बहुरानी हो जाई हो, तब ओहो हाँ धीरे धीरे पेटे में है। अब ससुर जी तो एकदम जारत बारत हैं साधु से, तो पैदा ही नहीं होता ही। तो मारे क्रोध के मारा देखो बम का चले आई, पंचायत खड़ा कर दी इतनी अच्छी बात में।
तो कहाँ ससुर जी तो पैदा ही नहीं यहीं, वो अब पेटे में नहीं यहीं। तो कहाँ जब इतनी महात्मा जी समझाइन बात, तब सब गोड़ लोग दौड़ के गोड़न गिरे, कहा महाराज आप न समझाओ तो ये हम बहू का खदेर के फैले करे आए नहीं आज। और ये सब बहू जौन दौड़ के गिरा, ससुर जी महाराज अब मुझे पता चला, मेरी आंखें खोल दिया। हाँ, तो बासी खाने की बात जब आई, महात्मा जी समझाएं, कहें देखो भैया सेठ जी, तुम्हारे ये घर में दाल भात रोटी पकौड़ी के लिए बात नहीं है। ये बहू कहती है कि जब से मैं आई हूँ यहाँ न धर्म न कर्म न साधु सेवा न ध्यान न चिंतन, केवल धन ही धन है। धन धन करत करत एक दिन निधन हो जाइ हो तुम्हार। तो ये पूर्व जन्म के भाग्य से कमात खात हैं, धन दौलत है, बाकी वर्तमान में नहीं दान करे न धर्म करे न किसी खाए न खिलावें, वहाँ मक्की चूसें। तो बासी आए खात हो, अरे भाई ताज़ा न बनई हो, अब काल्हे वाला कब तक चली। तो वर्तमान में धर्म कर्म करो, सेवा करो, भक्ति करो तो आगे मिली, नहीं तो ख़त्म हो जाई कल वाला। तो महात्मा जब विधिवत समझाए सबको, तब जाके आंखें खुली, सब खुशी खुशी प्रणाम बंदी करके गए और बहू का सम्मान किए। ससुर जी भी हाथ जोड़े कि बहू रानी तुम तो हमें जगा दिए हो। घर में आ कर के भक्ति का इंतजाम करने लगे और वहाँ खूब भंडारा सत्संग होने लगा, संत आने लगे। तो इस तरह से बहू रानी ने फिर जा कर के घर में महात्मा जी को फिर बुलाई और कहा महाराज आप न होते तो हम तो बहुत चकल्लस में फंस गए थे, तो महाराज थोड़ा और बताइए, आप मुझे कुछ समझाइए। तब महात्मा जी जब ऐसा सुने तो कहें बेटी अच्छा तुम बताओ रोटी पानी बनाना जानती हो? कहें हाँ महाराज। कहें खीर बनाना जानती हो? कहें हाँ। कहें दही बनाना जानती हो? कहें हाँ महाराज, ये तो सब हमारे काम है यार, रोज़ दूध दही खाई थी बनाई थी। कहें अच्छा एक बात और बताओ, दही में से घी निकालना जानती हो? कहें महाराज वो बताई थी कि सब वही काम है हमारा। तो अच्छा तो एक बार और बताओ, दुख में से सुख बनाना जानती हो? आप लोग तो जानते हैं कि नहीं, दुख में से सुख बनाना सब बना के देख लिए हो, पर दुख में से सुख कैसे बनाया जाता है ये पता नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा बेटी इसी बात को जानना है, ज़िंदगी में तमाम बातें सीखे समझे, तो अगर ना भी जाने तो चलेगा, कोई बात नहीं। खीर नहीं बना तो दूसर को बना खिला दे सकत है, लेकिन दुख में से सुख अगर बनाना नहीं बनता है तो ये काम दूसरा नहीं करता है आदमी, और दुख आएगा ज़रूर। अब हम सुख बनाना नहीं जानते हैं तो दुख हमको रगड़ेगा और परास्त कर देगा, हरा देगा, और फिर हार करके हम रोएंगे बिलखेंगे, और फिर हारा हुआ आदमी फिर किसी कहीं का नहीं होता है। इसलिए हमको यहाँ विजय प्राप्त करना है, दुखों पर विजय प्राप्त करना है। तो तमाम समस्याएं आएंगी, देखो बचपन से कितना दुख आया, तो दुख में सुख बनाते रहो तो सुख कितना ढेर हो जाता है, और लगता है कि ज़िंदगी में हमें कभी दुख आया ही नहीं। तो हर समय जैसे कि सुख कैसे बनाया जाता है, एक सासू माँ रही तो गुरु महाराज के पास आके बैठी रही और खूब बढ़िया सुन रही थी भजन। तो गुरु महाराज भजन गा रहे थे, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तो ये लंबी भजन है, बहुत सुंदर भजन है कि जीवन मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, लेकिन हम बाहर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो दुख में से सुख बनाने की कला जब आ जाती है, तो वो महात्मा जी सुना रहे थे अपनी भक्तिन को, तो सुनाते सुनाते जब भजन पूरा हो गया तो इतने में एक बहू नहा धो के घर की आ गई। तो जब भक्तों के घर में जब स्नान करते हैं, कोई अगर संत भगवान रहते हैं या अपने सास ससुर रहते हैं, तो अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है। जैसे लोग नहा धो करके पिपरे में पानी डाले जाते हैं, मंदिर में पानी चढ़ावे जाते हैं, तो ऐसे ही जो सभ्य संस्कारी लोग होते हैं
चेतन की उपासना करते हैं तो नहा धो करके अपने गुरुजनों का बंदगी करने जाते हैं, सास ससुर का पैर छूने जाते हैं, पति से प्रणाम करते हैं, बच्चों से प्रणाम करते हैं। तो इस तरह चेतन की उपासना करते हैं, जड़ की नहीं। तो वो बहू आई, गुरु महाराज का प्रणाम किया और सासू माँ का भी पैर छुआ। तो थोड़ा चली आई, ससुराल के खिलाफ शायद समझ रही थी वो, तो सूट सलवार में आ गई फटाफट, जल्दी जल्दी में, साड़ी नहीं पहनी। तो अभी 1-2 साल की बहू थी। तो सासू माँ को लगा कि कितना कलयुग लगा है, हे भगवान, एक शर्मों लज्जा नहीं है, ये सूट सलवार पहन के आएगे बिटिया बन के। तो जल भुन गई। तो गुरु महाराज से कहने लगी, देखा गुरु महाराज, आजकल के जवाने की लड़कियाँ, इनके कौन लज्जा शर्म है। तो भुनभुनाने लगी। तो गुरु महाराज पहले समझते रहे, जब समझ गए कि अच्छा अपने बहू के लिए परेशान है, तब कहें अच्छा भक्ति नहीं है, बताओ तुम्हारे पास बेटियां हैं? कहें हाँ महाराज, हमारे पास 3 ठो बेटियां हैं। तो कहें उनकी शादी उदी हुई कि नहीं? कहें तीनों की हुई गए। अब 2 ठो लड़का रहे, उन्होंने के हुई गए, और ये बहू वहीं बड़कैवा तो घर में हो, ये छुटकिया आई चली आई है फरा सूट सलवार पहिर के। तो कहें अच्छा, तो कहें ये बताओ, जब तुम्हारी बिटिया आती हैं तो यहाँ साड़ियाँ पहनती हैं कि सूट? अरे कहाँ साहब, उतार के फेंक देती हैं, साड़ी ओढ़ी हैं, सूट सलवार पहन घूमती हैं, उघार के न घूंघट न ऊँघट। तो कहें तुमका गुस्सा लागत? कहें साहब अपन बिटिया ही कहे गुस्सा ही हम, कहें इतना पक्षपात, उन्होंने तो शादी हो गए, यहाँ आके घूंघट काट के रहा कि चाहिए नहीं हरे में, और साड़ी में रहा कि चाहिए, सलवार सूट क्यों पहनती हैं? तो कहाँ अरे साहब वो बिटिया, कहाँ तो ये हो तो 8 बिटिया है, तुम्हारे बिटियन से उम्र में कम है, ससुराल में है, तो इतना गुस्सा क्यों करती हो? आखिर समय बदला है, वेशभूषा कुछ बदला है, साड़ी संभालने में दिक्कत हो रही है, तो सूट सलवार पहन लिया, तन ढका है कि नहीं अच्छे से? कहीं हाँ ये तो बात है। कहीं ऐसा किया करो, जब ये सूट में आ जावा करे सामने तो अपनी बिटिया समझा करो, और जब साड़ी में आवा करे तो बहू समझा करो। तो कहाँ अरे साहब तो बढ़िया दांव बतायो, अब तो मैं दुखी रहूँगी ही नहीं, हर हालत में मुझे सुखी रहना है। जब सूट में देखूँगी, सूट सलवार में, तो सुख बिटिया समझ के खुश रहूँगी, हंसूँगी, मेरी बेटी आ गई। जब साड़ी में घूंघट में आ जाएगी तो मेरी बहू आ गई। तो अब मुझे दुखी नहीं रहना है। ये है दुख में से सुख बनाने की कला। तो एक बार की बात, एक घर में महात्मा जी समझा रहे हैं कि देखो दुख में से सुख कैसे बनाया जाता है। तो एक बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर थे, कहना चाहिए कलेक्टर साहब थे, तो रिटायर्ड हो गए थे। तो अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ चले जा रहे थे, सिक्योरिटी राइफल लिए पीछे पीछे चल रहा था। तो आगे गए तो कुछ साल पहले एक ईर्षालु आदमी से अपनी ड्यूटी काल में बहस हो गया था। तो वो ईर्षा दुश्मनगी साधे था कि कहीं मिलेगी कलेक्टर साहब तो बताएंगे। तो अकेले कलेक्टर साहब चले जा रहे थे, तो वो आदमी आया झटके से और थूक दिया ऊपर कि मैं थूक करके बेइज्जती कर दूंगा, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो थूक दिया ऊपर। तो जैसे थूक दिया तो सिक्योरिटी गार्ड देखा, तुरंत राइफल तान लिया कि मार देता हूँ, मेरे सर को इतना बेइज्जती किया, ऊपर थूक दिया। तो कलेक्टर साहब उसका एक हाथ से राइफल पकड़े और दूसरे हाथ से अपना एक रुमाल निकाल के ऐसे पोंछ के फेंक दें। कहीं सर इसको मैं मार डालूं? कहीं नहीं, जब 5 रुपया के रुमाल में काम बन जाए, ये लाख रुपया की राइफल से कहे काम करो तो ये बहुत छोट क्या हुआ, आखिर मेरा क्या बिगड़ गया, फट से पहुँच के भगा दें। तो ये दुख में से सुख बनाने की कला है। कलेक्टर साहब बढ़िया प्रसन्न रहे, इससे दुश्मन भी हार गया, बहुत पश्चाताप किया, धोख में बहुत गलत कर दिया हो ऐसे आदमी के साथ। और उसको सीख मिली, सिक्योरिटी को भी सीख मिली कि ओहो अगर कलेक्टर साहब ना रोक लेते तो मैं धाए से मार देता। तो देखो ये सुख बनाने की कला है। एक घर में एक औरत को अचानक ऐसे, उसके 4-5 बेटे थे, तो उसमें से एक बेटा को कालरा हो गया और ख़त्म हो गया। जवान बेटा भी बड़ा होनहार और ख़त्म हो गया।
अब उसी बेटे को ले करके धुन रही है, रो रही है, मैं मर जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, जहर खा लूँगी, मेरा बेटा चला गया, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब 4 बेटवा और सब रहें, एक से एक होनहार रहें, तो इतना दुखी। तो गुरु महाराज आए, कहें भक्तिन ऐसा मत करो, तुम्हारे 4 बेटे। अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको 5 सौदा दिया, 5 हीरा, कहें हाँ महाराज 5 मुझे किसी ने हीरा दिया, और कहीं 1 हीरा अपना ले लिया, और 4 हीरा तुम्हारे पास बचे, चारों का ले लेते तो क्या करते तुम? तब बड़ी बड़ी आँखी कई की निहारे लाग। कहें इसी तरह तुम्हें प्रारब्ध वशात पुण्य से 5 बच्चे मिले, 8 बच्चा चला गया, 4 तो अब है हैं तुम्हारे पास, इसकी खुशियाँ मनाओ कि ओहो प्रभु ने मुझे 4 बच्चे और अभी शेष बचा दिया, मेरे पास तो बहुत हैं, बहुत हैं। किसी के पास तो एक को नहीं है। दुनिया में देखो आँख बड़ा करके कि किसी के पास बच्चे नहीं है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 2 है, तुम्हारे पास 4 हैं। तो इस तरह सोचो, तो सोचने के तरीके जब अच्छे होंगे तब तुम्हें सुख मिलेगा, अन्यथा इस संसार में सुख नहीं मिलेगा। तो देखो दुख में से सुख मिला ना। एक जगह की बात, एक औरत अपने पति को भोजन दिया, दाल भात रोटी सब्जी, थाली में बढ़िया परोस के प्रेम से दिया, मेरे पति हैं, जा कर के धारा भोजन, हाथ जोड़ के पीछे खड़ी हो गई। तो जैसे खाना चालू किए तो सब्जी में नमक भरा रहा है ज़्यादा, तो जैसे सब्जी में ज़्यादा नमक लगा और ठेल दीन थाली का, उठ के बड़ी बड़ी आँखें किए और उठ के चले गए, हाथ धो डाले और मुख से कुछ गलत सलत निकाले, तो घर से चले ही गए, घर से नहीं रहूँगा इस घर में। तो औरत देख करके, अब हिंदू परंपरा में भाई अब पति नाराज हो जाए, गणेश देवता ही आपन, तो अब पत्नी के लिए तो मरद जी अब हो जात है। तो अब कैसे, अब वो चले गए, उपवास है, मैं कैसे खाऊं, अपना घुनत हनत है वही में, थाली भरी कीन, केवल 1 कौर उठा के डाइन ही, अयत भरी थाली में कहाँ फेंक दूँ, कैसे खाऊं, बहुत दुखी भाई, उससे ज़्यादा अपना दुखी भाई। तो उठा के थाली सोचे कि फेंक दूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी उपवास करूंगी। इतने में एक भिखारी आएगा, भिक्षुक, मलकिन भोजन दिया जाए, बहुत भूख लगी है। तो सोचिस कि अब ये भिखारी के लिए झूठ मीठ का, अभी भरी थाली में दही ले जाए कि सीधा दही दे से, तो ले भोजन कर लीजिए। देख के अरे मलकिन क्या कहें, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, मैं बहुत भूखा था, बहुत खुश हुआ, अब बैठ का फलठी आए क्यों है ना। अब जब खाब चालू करीस तो वो सब्जी में हाथ लगाइस पहले, तो नमक बड़ा तेज, तो फट से दाल का चेक करीस, दाल में नमक डाले न रहे, तो दाल सब्जी एक कई के संतुलन बनाई, सब बढ़िया बड़ा बड़ा कौर खाई, सब मुस्कुरा जाए और बार बार धन्यवाद दे, मलकिन आज बहुत स्वादिष्ट भोजन, मुस्कुराए मुस्कुराए सब भोजन गटक लगेगा। तो अब वह खड़ी खड़ी सोचा थी कि ये आदमी सुखी है, ज्ञानी है, अच्छा है कि हम पचनहन, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने धनवान हैं, अपने बुद्धिजीवी मानी थी अपने को, मेरे पति हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, नौकरी करते हैं, हम लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, ये ज्ञानी है कि हम हैं, ये सुखी है कि हम सुखी हैं। देखो वही भोजन को ये खा करके कितना सुख आज मान रहा है, वही भोजन को मेरे पति धक्का दे के चले गए। तो देखो ये सुख दुख में से सुख बनाने की कला है। वो भिखारी के अंदर सोच थी, संतुलन बनाने की शक्ति थी कि दुख में से मतलब खराब से भी अच्छा बना लिया। तो महाराज राम विभीषण को अपना मान करके, उसे संतुलन बना करके, मित्र बना करके लंका को जीत लिए, और रावण अपने सगे भाई को अपना ना बना सका और संतुलित ना कर सका, और धक्का देके और डांट करके निकाल दिया। तो ऐसे ही दुख में से सुख बनाना आरंभ करें। सुख कहीं धारा नहीं है इकट्ठा, कहीं मिल नहीं जाएगा गड्ढा खोदे से या कहीं अलग से पेड़ में फलता है, यही बनाया जाता है।
अपने शरीर में कोई कष्ट आ गया तो दुख है, चिंता आ गई तो दुख है, परिवार में कुछ हानि लाभ हो गया दुख है, कहीं कुछ घाटा मुनाफा हुआ तो दुख है। सोचो उसमें, जैसे आप सोचना आरंभ करेंगे, सही ढंग से सोचोगे तो सुख बन जाएगा। तो महाराज ने खूब समझाया कि देखो बेटी, दुख में से सुख बनाना जिसको आ गया वही जीवन बढ़िया जी सकता है, पूरा ज़िंदगी आराम से जी सकता है। नहीं तो जीवन का दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे जितना धन दौलत बढ़ जाए, बाल बच्चे बढ़ जाएं, बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम ग्राम हो जाए, बड़े बड़े यहाँ सब जूझ रहे हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले बड़े बड़े जमींदार लोग सब चले गए बुझा करके। आज बड़े बड़े धनी घरों में, पैसे वालों में भी जहर खा के मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं। तो इस तरह से हमें सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे विचार चाहिए सत्संग में जा कर के। जैसे देखो, शरीर को है तो रोगों से लड़ने के लिए एमा मजबूती, क्षमता, खून चाहिए ना, इम्यूनिटी पावर चाहिए, तो रोग नहीं आते हैं। देखो कोरोना से लड़े के लिए क्या चाहत रहा, वही पावर चाहिए, क्षमता चाहिए ना। तो ऐसे ही शरीर में जब खून रहता है तो रोग नहीं आते हैं। एक कहावत है, निम से पड़वा 36 रोग। तो शरीर जब मजबूत रहती तो रोग वोग नहीं आवत। इसी तरह मन जब मजबूत रहता है, ज्ञान विचार से जब अच्छे अच्छे सुन करके सत्संग में मजबूत होएगा तो न कोनो भूत सतावे, न प्रेत सतावे, न टोना टम्मर सतावे, न शकुन अपशकुन कोनो नुकसान बिगाड़ सके, न चिंता आ सके, न कोई और दुख हमको सता सकता है। कोई भी अमीरी गरीबी हमको परास्त नहीं कर सकती है। अपने पास जब विचारों की ताकत होती है, तो सच्चे विचार होते हैं। तो एक बार एक वैज्ञानिक रहे, बस बंद करने वाले हैं, एक वैज्ञानिक रहे हमारे देश के, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनका नाम था एडिसन। चले गए दुनिया से और बहुत बड़ा विज्ञान वो बनाए थे। तो लगभग कितना 2500 करीब अपन आविष्कार किए थे चीज़ों का, 3000 के करीब। तो उनके उसमें लाइब्रेरी में आग लग गई थी। तो जहाँ वो अपना लैब बनाए थे तो आग, उसमें करोड़ों का माल, सब मशीनें और कागजात और फार्मूले सब जल गए, जल रहे थे। तो आए, देख रहे थे, तो अपने बेटे को बुलाए, तो औरत को बुलाए, आओ जल्दी से नज़ारा देखो। तो आके सब देखने लगे, सब रोने लगे, हाय हाय करने लगे कि तो जला जा रहा है, सब भस्म हो गया। तो कहें देखो, और ये दोबारा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा ये दृश्य। तो कहीं आप ऐसा कह रहे हैं और हमको तो हमारी जान निकली जा रही है। कहीं भाई देखो, इसके साथ साथ हमारी गलतियां भी इसी में जल गई हैं, क्या करोगे? हम बचे हैं, हमारा विज्ञान हमारे भीतर है, अब इसको क्या करोगे? आग लग गई है तो रोने से मिटेगा, मरने से कुछ काम होगा? तो इतना साहस, इतना धैर्य, इतने बड़े आदमी के इतना बड़ा काम का, दुनिया का एक बहुत बड़ी धरोहर जल गई। अब वो आदमी जो है दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, बस सहम गया, सह लिया बस। तो ऐसे बड़े बड़े हानि में भी हमको घबराना नहीं है। और भीतर ये सोचो कि हमारे प्रारब्ध पुण्य संस्कार हैं, उसकी हम कमाई करेंगे, उसी के बल पर अभी सुखी हैं, उसी के बल पर आगे भी हमको सुखी बनना है। तो सत्संग और संत गुरुजनों के सहारे अपने जीवन को सुखी बनाना है, सुंदर बनाना है, और सब प्रकार से भविष्य भी सुधारना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग में आए, अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कबीर बैगवा आश्रम में भी आप समय समय से सत्संग में आएँ, और वहाँ समय समय से सत्संग होता है, 1 तारीख को तो होता ही है, और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं साल में, 2 साल में। तो जब कभी अवसर मिले तो आप सबके लिए स्वागत है, आइए ज़रूर। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।